हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 23-24 के लिए। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 74 देखने को मिलेंगी। सीट्स यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई हैं और नेट क्वालिफाई नहीं तब भी आवेदन कर सकते हैं। नया नोटिफिकेशन है। फेलोशिप अवेलेबल रहती है, चूँकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड है, तो इस नोटिफिकेशंस की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे 30 सब्जेक्ट्स है, उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे दोस्तों ये हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हैं। तो लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उन कोर्स को ज्वाइन करके एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल बनवा सकते हैं हमारी टीम के द्वारा। और जितना अच्छा आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उतने ही ज़्यादा चांस आप हो जाएंगे सिलेक्ट होने के। तो हम चलेंगे नोटिफिकेशन पे और हम बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे ये आपका नोटिस है और यहाँ पे इसके ऑर्डिनेंस और इसके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस सबके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा पेशेंस बना के देखिएगा, सभी डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि यहाँ पे दिल्ली में देखने को मिलेगी। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी को प्राप्त है और बहुत ही बेहतरीन आपकी एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की पब्लिश की डेट की, तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन 31/10/2023 को पब्लिश किया गया था। और ये नोटिस दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली एकेडमिक सेशन 23-24। तो ये आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 1/11/2023 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 15/11/2023 इसकी लास्ट डेट है। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों आपकी जो शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है ये बात को नोटिफाई किया जाएगा, तो आप इसके ऑफिशियल साइट भी प्रॉपर चेक करते रहिएगा। वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम की डेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी यहाँ पे दोस्तों जो इसका रेगुलेशन है उसे हम डाउनलोड कर लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस, इन सब के बारे में बताया गया है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। ये आपका 30 दिसंबर 2021 का जो नया यहाँ पे पीएचडी ऑर्डिनेंस है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो जिसे हम यहाँ पे नीचे डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। और अगर आप आते हैं यहाँ पे SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल या डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी में 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे MPhil में 55% अगर आपके पास मार्क्स हैं और आप MPhil के बाद PhD करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, MPhil के बाद PhD कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों नो कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू परस्यू पीएचडी प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंस मोड एजुकेशन। तो यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन मोड जो है उसके माध्यम से आप यहाँ पे पीएचडी परस्यू नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो एक यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिल सकती है अगर आपके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप UGC CSIR का नेट हैं, आयुष नेट JRF हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे अन्य भी एग्ज़ाम दिए गए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया है स्लेट, वैलिड गेट स्कोर है, या फिर QIP यानी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, आप यहाँ पे फेलोशिप होल्डर हैं, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिल जाएगी। ये एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बारे में यहाँ पे बताया गया, आप इसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ये कोई क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी और आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो सकते हैं, ये यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। बाकी अगर आपके पास ये कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देना रहेगा, जो कि यहाँ पे आपके एंट्रेंस टेस्ट में 2 पेपर रहेंगे, 2 क्वेश्चन पेपर रहेंगे और पेपर फर्स्ट एंड सेकंड रहेगा। और इक्वल वेटेज यहाँ पे दिया गया है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और पेपर फर्स्ट में यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सेकंड पेपर की, तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड पेपर रहेगा वो भी यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें यहाँ पे 50 मार्क्स तो आपके यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आपको आंसर देने रहेंगे और यहाँ पे बाकी आपके जो 50 मार्क्स रहेंगे वो सब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 आपके पेपर हो जाएंगे और इन पेपर को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ पे दोनों में 50% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न हो जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नीचे आएँ और बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, देन यहाँ पे इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। इंटरव्यू के समय दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, साथ यहाँ पे जो आप रिसर्च एरिया जो भी है आपका वो भी यहाँ पे यानी रिसर्च प्रपोजल भी आपको ले जाना पड़ेगा और थ्रू प्रेजेंटेशन यानी आपको यहाँ पे PPT के माध्यम से प्रेजेंटेशन भी देना रहेगा। देन यहाँ पे आपसे उसी बीच यहाँ क्वेश्चनिंग की जाएगी, यानी आपका इंटरव्यू होगा और यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं।
तो जब अपना इंटरव्यू देने जाइएगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल और ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा, तभी यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे इंटरव्यू दे के आप सिलेक्ट हो पाएंगे। और यहाँ पे वेटेज की बात करें तो 70 और 30 का वेटेज दिया गया है, यानी 70% आपके एंट्रेंस एग्जाम का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का रखा गया है। तो इसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी दोस्तों ये रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में और फॉरेन स्कॉलर्स ये सब बारे में बताया गया, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और जिस नोटिफिकेशन इस पीएचडी में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, आप इन्हें चेक कर पाएंगे और यहाँ से आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आपके जो ये पीएचडी की एलिजिबिलिटी संबंधित पॉइंट्स से हो गए। बाकी हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे, कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है उसे हम देखेंगे। नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ऑफिशियल साइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये आप यहाँ पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन दोस्तों जो आपका है वो यहीं पे मेंशन किया गया, थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे देखेंगे नोटिस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन तो डाउनलोड हो जाएगा। और अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया। और जैसे यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले 2-3 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों स्टेप मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले तो आपको लॉगिन करना रहेगा, आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरेंगे, लॉगिन कर पाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक OTP मिलेगा, OTP आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे जब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पे ऐसे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे जहाँ पे आपकी ये सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी सभी सब्जेक्ट्स दी गए हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और आपके यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन डिज़ाइन में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल है, डिज़ाइन है, इनोवेशन है, हिंदी है, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पर्शियन है, बायोटेक्नोलॉजी, उर्दू, एडल्ट इकोनॉमिक्स। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे टोटल लगभग 74 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो आप इनमें से जिस भी यहाँ पे जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उसके लिए आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपके यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मांगी गई हैं वो आपको यहाँ पे फुलफिल कर देनी है। देन यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में भरने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, आप कमेंट करिएगा, इस पर हम एक अलग से वीडियो ले आएंगे जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसको भी हम आगे वीडियो में आपको बता देंगे। तो ये दोस्तों आपका एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी अगर आप फुलफिल करते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। और इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो भी गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं या बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल बनवा सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो हम वीडियो को सब समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।